एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा और आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज की क्लास में जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं 10th और 12th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेके आई हुई हूँ। वैसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी थोड़े डाउटफुल हैं कि कौन से कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमसे मिस ना हो जाए, उनके लिए भी ये है। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर जिनका टाइम कैसे बीता उनको पता ही नहीं चला, उनके लिए भी ये क्रैश कोर्स है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम लोग बस उतने ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उतना ही कंटेंट देखने वाले हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो इंटीग्रेशन में इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल में आज आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, वो भी किस मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आज मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगी। और अगर इतना आपने कर लिया तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन जरूर लेके आता है, चाहे वो डिफिनिट में आए चाहे इनडिफिनिट में आए। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आएगा तभी आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अच्छे से देखिए। और फिर से कह रही हूँ अपने फ्रेंड्स से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है x dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब सबसे पहले समझ में कैसे आएगा कि किस क्वेश्चन में हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, px अपॉन qx के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है px का जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है वो qx से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर बराबर हो या फिर ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वैसा एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको ये बता दूंगी कि किस तरह से डिवाइड करेंगे। दूसरा कंडीशन qx जो है वो किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग को समझ जाना है कि वी हैव टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन हियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये px अपॉन qx के फॉर्म में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऊपर जरूरी नहीं है x का ही फंक्शन हो, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक नंबर भी हो सकता है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। उस केस में भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं डेनोमिनेटर जो है वो फैक्टर के फॉर्म में है और प्लस इसकी डिग्री क्या है, 1 है। न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डेनोमिनेटर की डिग्री इधर 1 और इधर 1, तो 1 प्लस 1 2 है। तो डेनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है। तो ये सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले we will suppose x upon x plus 1 into x plus 2 as, अगर न्यूमरेटर का पावर कम है और डेनोमिनेटर का पावर ज्यादा है तो हम सिंपली क्या इसको सपोज करेंगे, कैपिटल A अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, जहां a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये कब सपोज करते हैं, जब दोनों का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। उस केस में हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो हम ये सपोज करते हैं। ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, या होगा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू x प्लस 1। ये x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, वी कैन कैंसिल इट इजिली। ये कैंसिल हो गया।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, जो हमने कट किया है उसको अगर आप 0 के बराबर रखोगे, यानी x प्लस 1 अगर आप 0 करोगे तो x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करो x इक्वल टू -1। -1 पुट करने पे ये आया -1। यहाँ देखिए -1 प्लस 2 और b इंटू -1 प्लस 1। ये देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया तो 0 हुआ। 0 इंटू बी मीन्स b हट गया आपका, मीन्स -1 इक्वल टू अगेन 2 -1 1 मीन्स a। तो a की वैल्यू आपकी -1 आ गई। अब यहाँ पर x प्लस 1 को हमने 0 पुट किया था, a फाइंड हो गया। अब x प्लस 2 को 0 पुट करो तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2। फाइंड करने का दूसरा प्रोसेस भी है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये पुट करेंगे और हमें सारे के सारे वैल्यूज फाइंड हो जाए, बट ये इजी मेथड है, इस तरह से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। तो जितना फाइंड हो सकता है उतना फाइंड कर लेते हैं। क्या पुट करना है हमें, x इक्वल टू -2। अगर -2 पुट करेंगे तो -2 इक्वल टू a इंटू यहाँ पर पुट करना है -2 प्लस 2 और प्लस b इंटू -2 प्लस 1। यहाँ देखिए अगेन 2 एंड 2 कैंसल, तो -2 इज इक्वल टू a इंटू 0, 0 a वाला टर्म हट गया आपका। -2 प्लस 1 क्या हुआ, -1, -1 इंटू b मीन्स -b, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 2। a और b हमें क्या करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b। तो वी हैव बोथ द वैल्यूज, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 2 x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 वी कैन राइट इट a की जगह -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस b की जगह 2 अपॉन x प्लस 2। We put here the values of a as well as b। हमने a और b दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, मतलब जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। हाँ, अब हमें अगर क्वेश्चन का ये फॉर्म फाइंड हो गया तो अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम 1 i इक्वल टू क्या हुआ, x अपॉन दिस वन, x अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब we know that the integration of dx by x is equal to log x। ठीक है, यही होता है इसका। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हटाओ, ये हो गया log x प्लस 1। मैंने बताया हुआ है कि अगर लीनियर इक्वेशन रहे तो सेम होता है, बस x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हो। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो नो नीड टू डिवाइड इट, प्लस 2 log x प्लस 2 और प्लस c। ये इंटीग्रेशन का एकदम जब बेसिक इंटीग्रेशन वाला क्लास करवाया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे हम लीनियर अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उसे हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं सेम फॉर्मूला के साथ। तो वी हैव अप्लाइड दैट फॉर्मूला। तो इसका आंसर ये हो गया। अब यू कैन लीव इट, यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो, ये आंसर होगा। अगर आप चाहो कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 जो होगा वो पावर में चला जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और लॉग के केस में अगर माइनस होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। आप यहाँ पर भी छोड़ोगे तो सही है और ये वाला भी टर्म आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। आई थिंक नाउ यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो तो इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देख लो। Otherwise, I am going to explain it. Let 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3, इसको हम क्या सपोज करेंगे, a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 और plus c upon x minus 3।
इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग 1 सपोज करेंगे और जो वैल्यू हो उसको इस फॉर्म में सपोज कर लेंगे। चेक जरूर करें कि इसका जो डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, ये इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी कम होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या है 1 + 1 + 1 यानी 3 है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री जो है ये डिनोमिनेटर से लेस है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 is equal to LCM will be x - 1 x - 2 x - 3। a के साथ क्या होगा, x - 1 है, इसको रहने दो, तो x - 2 इंटू x - 3 प्लस b के साथ क्या होगा, x - 2 है, इसको हटाओ, तो x - 1 इंटू x - 3 और प्लस c के साथ क्या है, x - 3 था, इसको हटा दो, तो x - 1 इंटू x - 2। ये आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये टर्म कैंसिल हो गया। मैंने बताया हुआ है जिस टर्म को आप कैंसिल कर रहे हो उसको पहले 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो अगर x - 1 को कैंसिल किया, x - 2 को कैंसिल किया, x - 3, अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें 3 वैल्यूज आ गए, तो a b c तीनों हम लोग ये वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो पुट करो सबसे पहले x = 1, तो यहाँ देखिए 3 × 1 3, 3 - 1 2। डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 1 है, 1 - 2 क्या होगा, -1 और 1 - 3 क्या होगा, -2, ठीक है। इसमें x - 1 नहीं था, तो 1 - 2 -1 हो गया और 1 - 3 -2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये अगर 0 हो गया तो ये टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड हुआ कि 2 = -2a मीन्स a = 1, a की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद हम लोग x = 2 पुट करेंगे, 3 × 2 6, 6 - 1 5। अब देखिए 2 पुट कर रहे हैं, 2 - 2 0, a वाला 0 हो गया और c वाला भी 0 हो गया। b में देखिए क्या बचता है, 2 - 1 1 और 2 - 3 -1 मीन्स b = what, -5। b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। नाउ x = 3, तो क्या होगा, 3 3 से 9 - 1 8। यहाँ देखिए 3 - 3 a वाला टर्म 0 होगा, 3 - 3 b वाला भी 0 होगा। यहाँ पुट करिए 3 - 1 2, 3 - 2 1 मीन्स 8/2 = c, सो c = 4, ठीक है। हमें a की वैल्यू क्या आ गई, इसमें पुट करो, a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई है -5 और c की वैल्यू क्या आई है 4। हमने अगर इक्वेशन 2 में पुट करना है तो हमें ये वाला टर्म आ गया। अब इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा log x - 1 -5 log x - 2 + 4 log x - 3, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे सिंपल कोई क्वेश्चन है तो बस यही है, इसको सिंपली हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है x upon x - 1 whole square into x + 2 dx। अब यहाँ क्या है, x - 1 whole square है, पावर के फॉर्म में है। अगर पावर के फॉर्म में हो तो हम क्या सपोज करेंगे, x upon x - 1 whole square into x + 2। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, x - 1 का पावर 2 है। सबसे पहले देखिए यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ 2 और +1 3, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए, तो न्यूमरेटर का डिग्री कम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x upon x - 1 whole square, अगर स्क्वायर हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर है, we will suppose it a/x - 1। पहले हमने पावर 1 लिया,
ठीक है, और प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर पावर 2 हो तो पहले एक कांस्टेंट के साथ लेंगे पावर 1 फिर पावर 2, अगर पावर 3 रहता तो हम c बाय पावर 3 को भी कर लेते, ठीक है। अगर होल क्यूब रहे या होल स्क्वायर रहे या होल पावर 4 रहे तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और प्लस c अपॉन x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। Now we have to find out the value of a, b and c। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 2। तो यहाँ x माइनस 1 एक बार है तो एक x माइनस 1 हट गया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये बच गया। यहाँ x माइनस 1 होल स्क्वायर है, हट गया, तो b के साथ क्या बचा, x प्लस 2, और c के साथ क्या बचेगा, x प्लस 2 है, हट गया, c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, b इंटू एक्स प्लस 2, c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 वैल्यू चाहिए a, b और c के, बट यहाँ पे हमने जो इक्वल किया है 0 के, x माइनस 1 और x प्लस 2, होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, हमें बस x की एक ही वैल्यू फाइंड होगी। ये कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0, तो x इक्वल टू 1 आया, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आया। ये रफ वर्क है, आपको रफ में करना है। इससे ये क्लियर है कि x की 2 वैल्यू आई तो हमें बस a, b, c में से कोई 2 ही फाइंड होगा। तीसरा फाइंड करने के लिए फिर हमें इसमें कोई प्रोसेस अप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले पुट करो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, बचा क्या, b इंटू 1 प्लस 2 3, मीन्स b इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई 3। वी हैव द वैल्यू ऑफ b 1 बाई 3। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, यहाँ माइनस 2 प्लस 2, ये 0 होगा, माइनस 2 प्लस 2, ये भी 0 होगा, a और b कैंसिल हो गया। c के साथ क्या बचा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। x की जगह अगर आप माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई 9। b और c फाइंड हो गया। अब a कैसे फाइंड होगा, a फाइंड करने के लिए क्या होगा, वी विल हैव टू सॉल्व इट। अगर इस तरह से हमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड हुआ तो अब हम इसको रियल मेथड से फाइंड करेंगे। ये तो हमने क्या किया कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लिया फाइंड करने के लिए। अब रियल मेथड क्या है, यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 2 से करो तो प्लस 2x, माइनस 1 से करो तो माइनस x, और माइनस 1 और 2 को करो माइनस 2। हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, प्लस b के साथ तो ऑलरेडी ब्रेक है, x प्लस 2, और प्लस c के साथ क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इसको एज इट इज लिख लिया। b और c हमारे पास है, ठीक है, तो b और c में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही केस में देखिए, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। हाँ, a के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं या x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं या फिर कांस्टेंट को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो वी आर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटू a मीन्स a, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, हटाइए, यहाँ
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू सी, सी, ठीक है। ये रियल प्रोसेस है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इस प्रोसेस से ही हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स निकालना है। लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड से जितना वैल्यू निकल जाए उतना अच्छा है। अब यहाँ देखिए ए वी हैव टू फाइंड आउट, तो ए इक्वल टू व्हाट, प्लस सी इधर आएगा माइनस सी, सी इज इक्वल टू माइनस 2/9, तो ये हो जाएगा प्लस 2/9। We have the value of A, B as well as C. चलो A की वैल्यू पुट करते हैं 2/9, 2/9. B is what, 1/3, 1/3. And C is what, minus 2/9, minus 2/9. We put the values of A, B and C in equation 2. Equation 2 में हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दिया। I think now it's easy for you to find out the values of A, B as well as C. जितने भी कॉन्स्टेंट्स आए वो सब हम लोग easily find कर सकते हैं। Now we have to integrate it. क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 2/9 कांस्टेंट है, बाहर कर लो। 1/x का क्या होता है, log x, log x माइनस 1 प्लस 1/3 बाहर कर लो, ये क्या है, 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, x का पावर -2। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस 2/9, अगेन 1/x का होता है log x प्लस 2 और प्लस c, ठीक है। वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला हियर। बेसिक इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन का क्लास जरूर कर लेना। ये क्या हो गया, 2/9 log x माइनस 1, -2 प्लस 1 -1, तो ये हो गया -1/3, और यहाँ भी पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, -2/9 log x प्लस 2 प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपका अनटच ना रहे। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है। एक क्वेश्चन है x³ प्लस x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट द पावर ऑफ न्यूमरेटर must be less than only to the power of denominator। न्यूमरेटर का पावर यानी डिग्री जो है वो हमेशा डेनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। बट यहाँ क्या है, न्यूमरेटर x³ प्लस x प्लस 1, और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है। अगर डिग्री ज्यादा हो न्यूमरेटर में तो क्या करेंगे, वी विल हैव टू डिवाइड। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। x³ x², अगर आप डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x इंटू x² x³ और माइनस x, चेंज द साइन, ये कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट x इंटू x² माइनस 1 और प्लस 2x प्लस 1, x² माइनस 1 dx। इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि हमें इस फॉर्म में लिखना है। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट, x इंटू x² माइनस 1, इसमें डिवाइड करो x² माइनस 1 से, और प्लस 2x प्लस 1 में डिवाइड करो x² माइनस 1 से, ठीक है। डिवाइड किया, ये टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बचा क्या, x प्लस 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है।
x को हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और अब इस टर्म को हमें क्या करना है, सपोज करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। क्या सपोज करेंगे, लेट 2x plus 1 upon x minus 1 into x plus 1 is equal to a by x minus 1 और plus b by x plus 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो अभी एक्सप्लेन किया उस फॉर्म में आ गया। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो समझ में आया, अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो डेनोमिनेटर से तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना होगा, उसके बाद वो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो मैंने यहाँ तक करके इसको छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप लोग मेरे से जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन का, देखिए इंटीग्रेशन के साइन के साथ अगर आप सपोज कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। हाँ, अगर हमने यहाँ पे अभी एक्स स्क्वायर को सपोज कर लिया t, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x dx और x dx यहाँ पर मिसिंग है, नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको अलग से लेंगे। अब इसको हम सपोज करके सॉल्व करेंगे। हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1 t प्लस 2 t प्लस 3 t प्लस 4 where t is equal to x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, x स्क्वायर को t सपोज कर लिया क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर लिया है। अब यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। क्या है, t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 बाई t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। मैंने बताया हुआ है कि अगर इस फॉर्म में हो तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। उसमें क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिग्री इज 2 एंड डिग्री इज 2, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है। डिग्री अगर सेम हो तो भी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो t इंटू टी टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी टी 2 इंटू टी 2t प्लस 2 इंटू 1 2 t इंटू टी टी स्क्वायर t इंटू 4 4t 3 इंटू टी 3t और प्लस 3 4 जा 12। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया हुआ कि डिवाइड करना है। वैसे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यानी जो डेनोमिनेटर है वो लिख देंगे। अब देखिए कि 7t में क्या करें कि 3t बच जाए, क्योंकि हमारे पास तो 3t है ना, देखिए हम 7t तो नहीं लिख सकते हैं। सो वी विल हैव टू डिक्रीज 4t। 4t को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो अब देखिए 7t माइनस 4t 3t आ गया। हाँ, यहाँ 12 है और हमें 2 लाना है, तो अगेन वी विल हैव टू डिवाइड सब्ट्रैक्ट 10। हमने 12 माइनस 10 करा तो क्या आ गया, 2 आ गया अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए, इसमें इससे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अब ये इसको हम क्या लिखेंगे वापस से, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी जगह पे क्या आ गया, आपका 1 माइनस 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको हटा देते हैं।
अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू अप्लाई हियर द पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करेंगे, लेट 4t प्लस 10 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 इंटू t प्लस 4 एज a बाय t प्लस 3 और प्लस b बाय t प्लस 4। हमने इसको इस फॉर्म में सपोज कर लिया। टेक द एलसीएम 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4। एलसीएम विल बी t प्लस 3 इंटू t प्लस 4। यहाँ क्या आएगा, a इंटू t प्लस 4 और प्लस b इंटू t प्लस 3। ये हो गया, ये कैंसिल हुआ। मैंने बताया था जो टर्म कैंसिल हो उसको जीरो के इक्वल पुट करो। तो t प्लस 3 और t प्लस 4 अगर आप जीरो के इक्वल पुट कर रहे हो तो यहाँ से t आ जाएगा -3 और here t इज इक्वल टू -4। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ t। t का दो वैल्यू आ गया तो हम लोग इजिली दोनों फाइंड कर सकते हैं, a और b। तो सबसे पहले t इक्वल टू -3 पुट करते हैं। 4 इंटू -3 -12 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ देखो -3 प्लस 4 1, तो a इंटू 1 a और -3 प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू क्या हो गया, -2। और अगर t इक्वल टू ना, अगर हम t इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो यहाँ आएगा -16 प्लस 10 इज इक्वल टू -4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, a वाला टर्म कैंसिल हो गया, b के साथ क्या बचा, -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 इट्स -1, तो -6 इज इक्वल टू -b, यानी b इक्वल टू 6। वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b फाइंड हो गया। a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 6। a और b दोनों वैल्यूज फाइंड हो गए। इट मींस नाउ वी कैन राइट इट 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई है, -2 अपॉन t प्लस 3 एंड प्लस 6 अपॉन t प्लस 4। ठीक है, क्या हुआ, हमें सारे के सारे वैल्यूज फाइंड हो गए। यानी कि अब बट क्वेश्चन के बाहर हमने एक्स स्क्वायर को t सपोज करा था। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम t में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर में ही इंटीग्रेट करना होगा। तो ये क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस प्लस माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द वैल्यू। इसको हमने तोड़ के इस फॉर्म में ले आए। अब अगर ये इस फॉर्म में है तो क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब आप याद करो, सम स्पेशल इंटीग्रेशन में मैंने एक क्लास करवाया है जिसमें मैंने बताया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और प्लस c। वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। हाँ, मैं वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किस किस क्लास की बात कर रही हूँ। बेसिक इंटीग्रेशन भी और ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, आप लोग वो देख लेना अगर आपको समझने में कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा है तो। चलो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस ये √3 का स्क्वायर है ना, 3 को वी कैन राइट √3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 बाई ए यानी 1 बाई √3 tan इनवर्स x बाई ए यानी x बाई √3 माइनस 6 इंटू, यहाँ 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई ए मीन्स 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए मीन्स x बाई 2 और प्लस c, 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन भी जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आपको डेफिनेट में आएगा या इनडेफिनेट में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझना जरूरी है। अब हाउ टू पुट द वैल्यूज, इस पर हम लोग एक क्लास कर लेंगे, जिससे कि आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है वो जरूर करना। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो। और प्लीज इससे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो वीडियोज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 12th बोर्ड